सुन लो आप ध्यान से, बार बार बात नहीं होगी कि यार आज लाइब्रेरी में बैठते हैं। सुबह जो है उठे कि आज मैंने लाइब्रेरी बैठना और ये बुक पढ़नी है या ये नोट्स बनाने। आए कॉलेज में, 4 मिल गए आपके तो उन्होंने क्या कहा, तो चल यार चाय पीते हैं, पढ़ाई तो हमेशा होगी, मरने दो। दैट्स नॉट गोइंग टू यील्ड एनी रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट। कोई फायदा नहीं। 1 महीना, 2 महीने, 5 महीने, 10 साल, 2 साल, 3 साल हो जाएंगे झुंड में और शायद कुछ हासिल नहीं होगा, फिर घर को लौट दू घर के पास। दैट शुड नॉट बी द स्पिरिट। आए हैं तो अपना कैरियर बने। मैं ये बार बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो चंडीगढ़ दिल्ली बच्चे बैठे हैं, मैंने रियलाइज किया है, अरे उनको 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं से दिमाग में डाला जाता है या ऐसा माहौल है, पता होता है कि मैंने किस जॉब के लिए, किस कंपटीशन के लिए तैयारी करनी है। अभी आपको पूछ लो, यदि अभी आपको पूछ लो, माफ करना, कि भाई क्या करना, क्या बनना है जीवन में, क्या सोचा है, तो आप बड़े म्यूजिकल वे में कहते हैं पता नहीं जी। यस, मैं सॉरी, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा, आप हमारे बच्चे हैं और सम्मान पर ये स्पिरिट नहीं होनी चाहिए कि पता नहीं जी। अरे और किसको पता है? यदि आप कहें पेरेंट्स बताएंगे, कि बड़ा भाई बताएगा, बड़ी बहन हो, तो भाई आप मैच्योर हो गए, आपको पता होना चाहिए। ये जितने भी फ्रंट लाइन पे या जितने भी प्रोफेसर बैठे हैं, इनकी अपनी थिंकिंग से यहाँ पे जो गरिमापूर्ण पद है इन्होंने प्राप्त किया है। तो आप भी इसी तरह अपनी सोच रखो। उसके बाद क्या होता है, जैसे 25 साल मैंने यहाँ पढ़ाया हिस्ट्री, तो कई तो मिलते हैं और बड़े तकड़े खुश होके, सर नमस्कार, तो मैं समझ आता हूँ ये अच्छा कहीं जीवन में सफल हुआ है। मैंने हाँ भाई, अब मुझे तो ज़्यादा पता भी नहीं, कई 1000 स्टूडेंट पढ़ा दिया कि उसका नाम भी भूल जाता हूँ। मैंने कहा हाँ जी, तो सर मैं आपका स्टूडेंट था 1995 में, 96 में। ओके, अब तो सर मैं ये बैंक में मैनेजर हूँ या वहाँ हूँ। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा। वो कई ढीले से होते हैं, वो आगे चुराते हैं कि सर जी ने पूछ लिया क्या बताएंगे, गड़बड़ है कैरियर में। तो वो स्थिति आपकी नहीं होनी चाहिए, सारे अच्छे सेटल होने चाहिए, कि हम सबकी दुआ। जात ना पूछो साधु की, जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहे म्यान। बात यह है कि जो आप में से लीडर बनेगा, जो अपना जो है एक शोहरत हासिल करेगा, अचीवर होगा, उसको इस समय डे 1 से कोशिश करें। 2 प्रोफेसर थे, एक यहाँ है प्रोफेसर मेरा स्टूडेंट, एक वहाँ है बंजार में कॉलेज में पोल साइंस के। और कोई नहीं पूछता था क्लास में, लेकिन वो मुझे धुआं दे के रखते थे कि सर ये कैसे हुआ हिस्ट्री में, ये कैसे, ये कैसे। और आज वो क्लास 1 ऑफिसर्स बैठ। कहने का मतलब इनिशिएटिव लेना। जब इनिशिएटिव नहीं लेते, माधो की तरह चुपचाप आए, क्लास में बैठे और चले गए, दैट्स नॉट अचीवमेंट। कुछ नहीं होने वाला। ये क्लासेस में हुआ है, स्कूलों में आपने देखा होगा, वो ही आगे बढ़ेगा जो पूछेगा, थॉट प्रोवोकिंग होगा, माइंड से जो है सोचेगा यार ये पढ़ाया सर ने, मैडम ने, ये कुछ बात बनी नहीं या जची नहीं, चलो पूछता हूँ। अरे सबके सामने पूछो। विद्या में यदि आप पूछते हैं, इंक्वायरी करते हैं, तो कोई पाप नहीं होता, बल्कि आप और हर एक टीचर को भी खुशी होगी, एप्रिशिएट करेंगे कि हाँ ये।
क्योंकि यही टाइम है सबसे ज़्यादा जो माइंड चलता है। हमारा तो शायद एज के हिसाब से थोड़ा उस लेवल पे नहीं है, लेकिन आपका शार्प है, तो शार्पनेस को और शार्प कीजिए जब क्लासेस में आप अलर्ट होकर बैठिए। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय किसी का इंतजार नहीं करता भाई। आप सोचेंगे आगे 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 कुछ नहीं है, तो अपॉर्चुनिटीज नेवर कम इन योर वे। अपॉर्चुनिटी मस्ट बी ड्रैग्ड एंड पुट इट इन योर वे। जब कहीं सोचे हो करेंगे होगा, नो। जब कोई आपको मौका मिले या मौका ना भी मिले, तब भी आप उस स्थिति को भांपकर उस मौके का फायदा उठाएं। यदि ऐसा कहते रहे कि जैसे एक इंग्लिश गाना है, मुझे नहीं लगता किसी ने सुना होगा एक्सेप्ट जो टीचर है, 24 years वेटिंग फॉर अ चांस। वो सहेली को मनाने के लिए कि मेरी फ्रेंड बन जाए 24 साल वेट कर रहा है। तो भाई अभी किसके पास इतना टाइम? तो इमीडिएट एक्शन की जरूरत है। जब कॉलेज में आ गए, सहेली और दोस्त के लिए नहीं, पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के लिए आप डट जाओ, जुट जाओ लाइब्रेरीज में एंड ऑल। इफ यू आर बोर्न पुअर, इट्स नॉट योर फॉल्ट, बट इफ यू डाई पुअर, इट्स योर फॉल्ट। यदि आप गरीब पैदा हुए हैं तो ये आपका, इसमें कोई कसूर नहीं है, वो माता पिता पे जाएगा कसूर। लेकिन इतनी लाइफ देखी, इतना जीवन जिया, इतनी अपॉर्चुनिटी, उसके बाद गरीब रहकर मर जाते हो, तो फॉल्ट किसका है? आपका। हर हिस्ट्री का स्टूडेंट या टीचर होने के नाते मैं कह सकता हूं कि हर धर्म में, चाहे हिंदू धर्म, इस्लाम, जोरोस्ट्रियन, सिखिज्म, अर्थ को कमाने की बात कही गई है कि अपनी मनुष्य को जरूरतें पूरी करने के लिए अर्थ यानी कि पैसा होना चाहिए, उल्टे सीधे माध्यमों से नहीं, क्योंकि हर एक की जरूरत होती है। कोई कपड़ा पहनना है, कुछ खाना है, वगैरह वगैरह। तो यदि आपके पास कुछ ना होगा तो भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। तो फिर क्या करेंगे जब खाली है जेबें? तो उसके लिए बेस्ट ये है, माता पिता की तो प्रॉपर्टी है, लेकिन आप भी जब तक ग्रेजुएशन आती है, फाइनल ईयर आता है, आप कोई ना कोई मकाम हासिल करो, कोई ना कोई कंपटीशन कर। एक बात बताना चाहता हूं मैं, अपनी चलो बात बताना चाहता हूँ। मैं डरता भी हूँ क्योंकि यहाँ पे ये भी होता है, यार ये तो अपनी बात करता है। मुझे एक बात बताइए, जो हमारे साथ बीती है या इन टीचर्स के साथ बीती है, यदि वो शेयर नहीं कर सकते तो हमने अजय देवगन और शाहरुख से क्या लेना? बताइए, वो सच्ची है बात या झूठी है? 1993 में जो कंपटीशन हुआ उसमें 7 पोस्टें थी हिस्ट्री की, 4 जनरल कैटेगरी, 2 SC और 1 ST ट्राइब, तो 4 रह गए। तो हम दोस्त मित्र या जो हमारे क्लास फेलो लड़कियां वो बैठी, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का प्रोडक्ट हूँ, तो वहां पे बिल्कुल मायूसी छाई हुई। जो मैं बात अपनी नहीं बता रहा हूँ, जो अब बताने लगा वो कहते अरे 4 तो सीटें हैं, ज़्यादातर वो जनरल कैटेगरी के थे, तो 4 तो सीटें हैं, क्या फायदा स्क्रीनिंग टेस्ट देने का? बड़े बड़े दिग्गज आएंगे, JNU से, DU से, HPU से, कहीं कहीं से आएंगे और हमारा कहाँ नंबर लगेगा? तो 1 मिनट के लिए तो मुझे भी जैसे कहते हैं जोर का झटका लगा, जोर से ही लगा। फिर मेरे से भी उन्होंने पूछा, खुद तो उन्होंने कहा मैं हमने नहीं जाना भाई, शिमला शिमला होता है, पेपर नहीं देना। कहते भाई मनदीप तेरी क्या राय है?
मैंने कहा मुझे तो एक सीट चाहिए थी, 7 नहीं, और 1 सीट है यहाँ पे। आई मस्ट ट्राई फॉर दैट 1 सीट। सफल हूं ना हूं वो अलग बात है, लेकिन आप एफर्ट्स भी ना करो, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो ये आपकी सोच होनी चाहिए। कहीं यही सोचते हो इतने लोग आ गए, हमारा कहाँ नंबर लगना। नो, हम हिमाचली या कुल्लू वाले किसी से कम नहीं है, पर ये जरूर होना चाहिए, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहां चाह वहां। यदि इच्छा शक्ति कमजोर है, फिर कोई क्या कर सकता। इसके बाद मुझे खुशी है कि आप गर्मी में बैठे हैं और उठ के नहीं जा रहे। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले, तदबीर होता है अपॉर्चुनिटी, यानी कि अपने आप को इतना एबल बनाओ, योग्य। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले जो अपॉर्चुनिटी आती है, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। कि तुम बताओ आईएएस बनना है, एचएएस, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वो है बात। होती है कई कोहिनूर, आप में से ही होंगे, आई एम श्योर, कोई भी एग्जाम वो पास कर सकेंगे जब समय आएगा, एलिजिबिलिटी बनेगी। वैसे आपने बनना होता है। हम कह रहे थे यार ये लड़की तो जो है कोई भी एग्जाम पास कर ले और इसने कर दिए हैं, वो क्वालिटी आप में होनी चाहिए। इसके बाद यस, चकाचौंध की दुनिया के तेज बहाव में बच्चों, बहने से बचो। ये जो ग्लैमर वर्ल्ड, इसमें शायद हम तो स्थिर हो गए हैं इस एज में, पर आपको, क्योंकि आप जिला हेडक्वार्टर में आ गए, कई तरह के यहाँ, मैं नहीं कहता सारी बातें गलत होती है, नो, लेकिन चकाचौंध में ये बहाव में आप बहना जाएं, ये डर लगता है गुरु होने के, क्योंकि बहुत ऐसी चीजें हैं जिसमें ऐसा ना हो कि उनमें आप बुराइयों में फंस जाओ और आपका जो लक्ष्य है, ध्येय है, या माता पिता ने जो आपके लिए सपने संजोए हैं, वो मिट्टी में मिल जाए। इसमें सर्वप्रथम जो परिवार का मुखिया मैं हूं, तो ये मेरी जिम्मेवारी है कि कोई भी बच्चा इस तरह से गलत आदत में या बैड कंपनी में न चला जाए। एंड आई एश्योर यू कि हरेक पे व्यक्तिगत नजर रखी है। काहे के लिए कि आप अपना जो करने आए हो, पढ़ाई या कैरियर बनाने, वो। और मेरे साथ जो एबल टीम है, ये भी आपको, चाहे डिसिप्लिन कमेटी, चाहे वो दूसरी कमेटी, तो ये जरूरी है। जैसे कि, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ये चकाचौंध या फैशन इसमें अच्छी बात नहीं है। अरे अच्छी बातें तो अच्छी है या बुरी है, लेकिन जो ग्लैमर वर्ल्ड है, फैशन वर्ल्ड है, उसमें भी आप अपडेट होने चाहिए। पहरावा, मैं नहीं कहता वैसा करो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये पहरावा आजकल चल रहा है। खान पान, ऐसा ना हो कि आप गए कि भाई ये चलो पिज्जा है, वो क्या होता है, या फिर सी मोमोज, वो क्या होते हैं, हमने तो मोमो ही। बट द पॉइंट इज आपको वो अपडेट पता हो। कल को अपने प्रोफेशनल लाइफ है तो आप उन चीजों में परिपूर्ण हो, नॉलेज में। नॉलेज इज ए पावर। एक टाइम था पहले थोड़ा सा भी जीन पैंट हम भी डालते थे, फटी हो तो कहते थे ये तो जो है गरीब परिवार का लगता है। लेकिन अब भाई अमीर लोग को यहां से घुटनों से वो कट हुई मिलती है ऑटोमेटिकली। तो ये चीजें जो है यू मस्ट बी अपडेटेड, और इसमें बुराई नहीं है, मैक्सिमम डालते हैं, लेकिन चकाचौंध से बचना। मेरा इशारा ड्रग्स की तरफ है। भाई ये काम ऐसे हो जाते हैं शुरू, वो ले यार एक सूटा नो, बस वो शुरुआत ही गलत है। आई नो 20 और मोर फैमिलीज जिनके बच्चे तबाह हो चुके हैं।
बहुत दुख की बात है। तो ये आपने नहीं करना। जो मुझे लगता कोई करता है, ट्रस्ट पर यदि कोई कर रहा हो या शुरुआत करनी हो, एक शक्तिशाली शरीर में ही एक शक्तिशाली दिमाग या माइंड पास करता है। तो आप जो है इन कुरीतियों की तरफ बिल्कुल ना जाएं। बस 2-3 पॉइंट्स रह गए। जीवन में ये भी याद रखना कि नेवर बिलीव इन 3 चांसेस, कि भाई एक मौका नहीं, दूसरा नहीं मिलेगा, तीसरा। अचीव सक्सेस इन 1 शॉट, पहले ही झटके में। जब कोई भी कंपटीशन देना है तो आपको सफलता मिलेगी। एक इंग्लिश का नॉवल है, मैं नाम भूल रहा हूँ, उसमें वो एक जो था, वो मैं नॉवल का नाम भी बोले तो वो पूछता है अपनी फियांसी से, फियांसी अभी नहीं बनी, गर्लफ्रेंड, कि मैं इसको 3 बार पूछूंगा। और पहले में वो भी थोड़ी चतुर होती है गर्लफ्रेंड, वो कहती चल ये पूछेगा, पहली बार मैं बोलूंगी NO नो, दूसरी बार NO नो, तीसरी बार मैं यस करूंगी। लेकिन वो बंदा था आर्मी का, उसने, वो खड़ूस था थोड़ा। आर्मी के जवानों को तो हम नमन करते हैं। तो उसने कहा मैंने भाई एक ही बार पूछना, दूसरी तीसरी नहीं। तो एक बार पूछा और नो हुई और चिढ़ गया और रिलेशनशिप खत्म। वो एक्सपेक्ट कर रही लड़की की दूसरी तीसरी बार तो पूछे, फिर हाँ बोल। तो ऐसी स्थिति थी, फिर पता नहीं 25 साल बाद मिले। तो उसने कहा इसने वो कर ली होगी शादी, हो कहती नहीं मैं तो आपकी दूसरी बार का इंतजार कर रही थी। तो ये सिचुएशंस होती है। तो पढ़ाई में इतनी तैयारी करो, इतना कंपटीशन करो कि पहली बार में हो जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं है, यदि पहली बार दूसरी बार नहीं होता तो एक एग्जांपल है हमारे पास, रेणु भगत की, कश्मीर से थी वो। तो उसने जो है पहली बार प्रीलिम्स IAS का दिया, फेल। दूसरी बार प्रीलिम्स IAS का दिया, प्रीलिम्स, मेन और इंटरव्यू तो बाद में, फेल। तीसरी बार फेल। फिर एक चौथा चांस मिला जब चौधरी देवीलाल आए। वो कहते चौथा चांस भी दे दो भारतीय नौजवानों को। चौथे साल में उसकी कंपटीशन सक्सेस रिव्यू जो था, उसके फ्रंट पेज पे फोटो थी, टॉपर अमंग वुमेन। औरतों में टॉपर थी भाई पूरे इंडिया में वो रेणु भगत। तो इसलिए कोई यदि हतोत्साहित ना हो, कोई गलत कदम ना उठाए, पहली दूसरी असफलता पे अपना लगे रहो, सफलता मिलेगी।